बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। ताकतवर एक दफ़ा फिर इमरान खान के सामने मजबूर हैं। मैं तफसील बताता हूं। काजी फायज लेवल प्लेइंग फील्ड के सबूत मांग रहा था, तहरीक इंसाफ ने अंबार लगा दिए। लेकिन आज मामला क्या है तफसील से बात करते हैं। आस्तीनों के सांप तहरीक इंसाफ की एक वारदात पकड़ी गई बलोचिस्तान में पंजाबी मजदूरों के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला हो रहा है और बल्ले का निशान, उस पर बात करेंगे। आज कागजात नामजदगी मंजूर होने लगे, फैसले आरोज के हवा में उड़ रहे हैं। खान के कदमों में, खान के दर पर एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन। साइफर का जज अचानक बीमार हो गया और नून लीग के अंदर भी खुफिया मुलाकातें पकड़ी गईं। और चीफ जस्टिस हिंदुस्तान का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज को जो खत है, और जनरल फैज का अदालत में बुलाने का मामला। लेकिन जो वारदात खुलने जा रही है उसे रोकने की कोशिश को उंगलियां उठ रही हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म लगाने की आज कोशिश होगी। बल्ले के निशान का केस भी पेशावर हाई कोर्ट में, उस पर इंशाल्लाह हो सकता है अगले वीलॉग में बात हो। शेर अफजल मरवत का बड़ा अहम बयान आया कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ, कागजात नामजदगी मंजूर हुए, तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। खान के लाहौर से कागजात नामजदगी की खिलाफी अपील मंजूर हो चुकी है। और सहाफ़ी नुसरत जावेद कह रहा है कि खबर वाकई सोशल मीडिया से आती है। मोहसिन दावड़ के काफिले पर हमले की बात और शेख रशीद की इंतखाबी मुहिम शुरू हुई। सबसे बड़ी खबर ईरान अमेरिका, आपको पता है आमने सामने बहिरा अमर में सूरत हाल बहुत कशीदा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज लेवल प्लेइंग फील्ड दरख्वास्त, उसके साथ शुएब शाहीन का आपने रात को मेरा इंटरव्यू देखा होगा। 54 के करीब ऐसे वाकयात जो कागजात नामजदगी छीनने के वीडियो सबूत, और 2000 के करीब हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के 670 उम्मीदवारों के, बल्कि 700 प्लस हो गए हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, धांधली के सबूत सुप्रीम कोर्ट में लेकर लतीफ़ खोसा आज बात कर रहे हैं। बड़ा अहम मामला। लेकिन काजी साहब सबूत मांग रहे थे, उन्हें सबूत मिल गए। मिसिंग पर्सन के केस में भी उस उमर डार की वालदा ने काजी फायज को दरख्वास्त की कि अदालत के सामने बुलाओ हमें, हम बताते हैं कि हमारे बच्चों को किसने अगवा किया। उमर डार की बेटी ने तो IG के खिलाफ दरख्वास्त भी डाल देनी है अब। और काजी फायज लेकिन क्या कर रहा है वो मैं आगे आपको बताता हूँ तफसील। आज जो हो रहा है, वकला को हरासा करने का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए जब पेशावर हाई कोर्ट जा रहे थे, रास्ते में 4 मरतबा रोक के तलाशी लेना, तंग करना, और एक तरफ तो ये अदालतों को धमकियां देने के सिस्टम लपेट देंगे और कागजात अगर इनके मंजूर किए। लेकिन सवाल तो ये पता है अदालतों में ऐसा सिस्टम रह कौन सा गया जो उन्होंने लपेटना है। अदालतें तो इस वक्त खुद इनकी सहूलतकार हैं। हराम खाने वालों ने हलाल खाने वालों की जिंदगी अजाब की हुई है। और तहरीक इंसाफ के लोग ये जानते हैं कि काजी फायज ईसा जो हैं, इन्हें इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बाकायदा इन्हें प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी होगी, काजी का बाइकाट करना होगा। बाइकाट से मुराद इनकी अदालतों में रह जाए जिस तरह वो करता है वारदातें। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स बनी हुई है, रिटर्निंग अफसरान की तैनाती हुई है, अरशद शरीफ का केस है, नवाज शरीफ की तायात नैली का केस है। और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो आज वारदात हो रही है, इस पर बाकायदा तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने हकायक रखने चाहिए। ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनके मफादात इस निज़ाम के साथ, इनकी बका के साथ जुड़े, इसीलिए हाथ पांव मार रहे हैं। और ये बेनिफिशरी है इसके। देखिए पहले 2 सूबों में, फिर वफाक में गैर आइनी निगरान सेटअप जो अभी तक चल रहा है, फिर कागजात छीनने और अब मुस्तरद करने का मामला बदमाशी के साथ मुस्तरद कर रहे हैं। काजी फायज अदालतों में रिमार्क्स दे रहा है कि ये उसमें उनके रिमार्क्स में तो मैं तफसील से बात करता हूँ कि PCO के तमाम जजेस को बरतरफ करके, यकीन करें इन लोगों को बरतरफ करके PCO के अगर जजेस लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे इनसे। हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडे काजू ने जो बात की, काजी फायज को खत लिखा, आप यकीन करें वो खत पढ़ें तो उसने उसे कहा मैं तुम्हें तो चीफ जस्टिस नहीं मानता, दुनिया भर की अदलिया के लिए एक शर्मनाक शख्स हो तुम। पाकिस्तान के लोगों के आइन की हिफाजत, उनके कानून हकूक की हिफाजत करना थी, तुम बेरहमाना खयानत करे, तुम अपने आप को काजी कहते हो, जस्टिस ड्रामाबाज। और बंगाल के काजी सिराजुद्दीन का वाकया भी उन्हें याद दिलाने की कोशिश, अल्लाह से डराने की कोशिश की, जिस अल्लाह को जस्टिस मार्कंडे काजू नहीं मानता, लेकिन वो जानता है रब सच्चा है। उसने ने ताना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कुरान पढ़ो। यहां तक कि अदालत में बदतमीजी करते हो, तुम्हारे जैसे जजेस, वकार सुकून नाम की तुम्हारे पास चीज़ कोई नहीं, ड्रामेबाज जज। ये उनके अल्फाज हैं। काजी साहब पता नहीं अभी पढ़ेंगे या रिटायरमेंट के बाद पढ़ेंगे, लेकिन जो समात हो रही है वो देख के जस्टिस काजू की बातें बिल्कुल दुरुस्त। आप वीडियोस दिखा रहे हैं उम्मीदवारों की, लतीफ़ खोसा कह रहे हैं ये कागजात मुस्तरद, देख सकते काजी कहता है अगर कागजात मुस्तरद हुए तो अपील करें। ये इलेक्शन कमीशन का काम हम तो नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया से देख के हमें दे देते खबरें। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वीडियो तो नहीं झूठी। काजी साहब क्यों आइन के साथ मजाक करते। केस लगा हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड का। इंतजामिया एक फरीक है जो कागजात छीन रही है, पुलिस वाले नामालूम है। और काजी फायज एतराज लगा रहा है लतीफ़ खोसा के नाम पर सरदार क्यों लगता है। लतीफ़ खोसा 55 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे बोलने की इजाजत, लेकिन लतीफ़ खोसा अगर असली सरदार नहीं, सिर्फ नाम ही है उनका, इस तरह काजी भी असली काजी नहीं। कहता है IGs का क्या काम है इलेक्शन में, IGs का क्या काम है। देखिए कागजात मुस्तरद हुए तो किससे अपील करें।
लतीफ़ खोसा कहते हैं अपील करने जाते हैं, वो अपील की कॉपी नहीं देते। कहता आप उनसे कहें कॉपी देंगे, वो आप अपील करें, इधर क्यों खड़े हैं, उधर जाएं। ये दरख्वास्त में मेजर फैमिली का नाम क्यों लिखा है, कोई मेजर इलेक्शन लड़ रहा है? अगर आपके उम्मीदवारों को उठाया तो इलेक्शन कमीशन में जाए, सुप्रीम कोर्ट के साथ शिकायतें ना करें। खुल के बात, मतलब हमारा आपसे कोई तल्लक नहीं। इलेक्शन कमीशन का वकील इंतहाई नाअहल, बेवकूफ़, जाहिल आदमी, वैसे ही अदालत में बाकायदा तौर पर वकालत कर रहे हैं। उनकी वकालत के लिए चीफ जस्टिस मौजूद है। वकील भेज के तो उन्होंने खामखा गलती करके केस खराब करना है अपना। वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कह रहा है इस वकील से लेवल प्लेइंग फील्ड आपको उनको दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं सर दे रहे हैं। कहता अच्छा ठीक है, अच्छी बात मतलब लतीफ़ खोसा कहे सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। काजी फाज कहता सबूत कहाँ है, ये तो इल्ज़ामात है। कोई बदतमीज़, बदज़बान, अहमक, अच्छा ये मेरे अल्फाज नहीं जस्टिस काजू साहब के हैं, ज़हनी मरीज तक उन्होंने कहा कागजात नामजदगी छीनने और तजवीज़ करंदा के अगवा कराने की 54 वीडियो सबूत मुंसलिका, और क्या दे इसको। इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया, कहते हैं आपने नहीं लगाया। बंदे से पूछे मुलाजिम रखे हैं आप, वो मालिक को मार दे तो जज के मुलाजिम क्यों रखा था। ऐसे जहलाना बातें यकीन करें। कहता है मैं मीडिया नहीं देखता, मैं यकीन करें शुक्र करें कि काजी फाइज मीडिया नहीं देखता। अगर देखता होता तो कि चिल्लू भर पानी ढूंढ रहा होता। इनकी खुशकिस्मती है कि हम लोग भी ये सर्कस नहीं देखते जो लगाते हैं। अल्लाह ने इनका जाहिर और बातिन अवाम के सामने रखना था, वरना ये इतना बड़ा ब्लंडर मारते। इनकी अहलियत, काबिलियत, बुग़्ज़, अनाद, कीना, सोच, नफसियाती मरीज होना, खान के खिलाफ बुग़्ज़ और अनाद अवाम को कैसे नजर आता। लोग यही सब थे बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस, इनके दानिशवरों ने तो बड़ा साबित किया था जी बड़ा आला चीफ जस्टिस। लाइव मीडिया सर्कस ने पोल खोल दिया। जिस तरह अनवारुल हक कभी लम्स के बच्चों से, कभी ग्रैंड डिबेट के बच्चों से, कभी बीकन हाउस के बच्चों से रोज़ाना जलील हो रहे हैं। और वो आपने और देखे ऐसे बंदे, शायर ने बड़ा खूब कहा कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इन्हें मलाल भी नहीं होता। हकीकत में इन्होंने पहले पाकिस्तान तबाह किया और अपनी पूरी की पूरी इज्जत दागदार, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे बैठे छोटे छोटे बोने। हकीकत में इनके बातें सुन के हैरान जज कैसे बन गए। नवाज शरीफ की नायली 7 जजेस ने 2 जनवरी को सुननी थी, लेकिन 2 जनवरी से पहले उसके कागजात एडवांस में 2 जनवरी को, मतलब उससे पहले ही 4 दिन उन्होंने इसका कागजात मंजूर कर लिए। बट इन्हें कैसे पता चला 7 जजेस का फैसला, उन्हें कैसे पता नवाज शरीफ नायल होगा। और लंदन फ्लैट्स की रसीदें ना दे सकने वाला चीफ जस्टिस काजी उस नाहल को अहल करेगा जिसने खुद अपनी रसीदें नहीं दी। अब आप मियाँ नवाज शरीफ उस पर देखें, सॉरी इमरान खान पे आप देखें, फर्द जुर्म लगाने के इलेक्शन कमीशन वहाँ पहुँच गए। ये सब कुछ होने के बावजूद देखें, पाकिस्तान के लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, आप लोगों ने ना उम्मीद नहीं होना, परेशान नहीं होना। कायनात का निज़ाम काजी फाइज है, इसके वालिद ने नहीं बनाया, ये रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। और वो आप इंसान है, आपका काम है कोशिश करना। जिसने कायनात का निज़ाम बनाया वो खुद इन चीज़ों को देखता है। और अभी तो अदलिया में अच्छे जजेस मौजूद हैं, यकीन करें बहुत सारे अच्छे जजेस मौजूद हैं। उसका नतीजा देख लें, अभी तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है। जो मुस्तरद होने वाले कागजात मंजूर हो रहे हैं, आज आखिरी दिन है, इसमें कोई शक नहीं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कागजात नामजदगी अदालतों में जमा हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट सभी रावलपिंडी बेंच में वो बैरिस्टर उमैर के 2 मियाँ वाली में हल्कों में कागजात मंजूर किए जज अब्दुल अजीज़ साहब ने। वो साथ कह रहा है कि समझ नहीं आ रही कि ये किस बुनियाद पर इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर कागजात मुस्तरद। इसी तरह वो जस्टिस अरबाब साहब के सामने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शुएब शाहीन और जफर अली शाह के जब कागजात आए, 2 अलग हलकों के 2 अलग रिटर्निंग अफसरान का एक ही फैसला, एक ही कॉपी पेस्ट, दोनों की नामजदगी फॉर्म पे यकीन करें एक जैसी बातें। हालांकि दोनों मुख्तलिफ हलके, मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसर, एक एक लफ्ज़ वो कैसे। अब वो उस पर खैर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन रिटर्निंग अफसरान एक्सपोज हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग सारे एक्सपोज हो गए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारे कागजात मंजूर भी होंगे, लेकिन अगर मंजूर हुए फिर इलेक्शन नहीं होगा। अब सबसे बड़ा मामला इमरान खान के पास तुरप का पता, वो है IMF का मुआहदा। देखिए आपको याद होगा जुलाई 2023 में 6 महीने पहले जब IMF का वफ्द पूरी टीम ज़मान पार्क पहुंच गई थी खान साहब के पास कि जी गारंटी दें, तब $1.3 अरब कर्जा देंगे। उस वक्त खान की पार्टी तोड़ी जा रही थी, लोग मफरूर थे, रोपोश थे, 9 मई हो चुका था। खान अगर चाहता तो उनसे अपनी शराइत मनवाता, उसने कहा नहीं मैं इसकी गारंटी देता हूँ। IMF अगर उस वक्त पैसे ना देता, मुल्क दिवालिया होता, माशी इमरजेंसी लगती, खान अपने मुतालबात मनवा सकता था। लेकिन इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान की खातिर इनकी हमायत का फैसला किया। डील मुकम्मल होते ही इन्होंने 5 अगस्त को खान को गिरफ्तार किया, पार्टी मुकम्मल तोड़ी, गदर मचा दी। आज फिर IMF तहरीक इंसाफ से गारंटी मांगने खान के पास जा रहा है। ये चौधरी परवेज इलाही ने देखे डयाला जेल से जो खबर दी थी कि IMF का वफ्द इमरान खान से मुलाकात करने, मसीही बरादरी के जो कैदी हैं उनसे मिलने पे जेल में कैदियों के नाम पर आया है, जेल के हकाम ने तरदीद की उस पर। लेकिन परवेज इलाही पुराने सियासतदान हैं, जानते हैं इनकी सारी वारदातें हैं, किस तरह 2 नंबरियाँ करते हैं, किस तरह लाते हैं बंदे। इसीलिए फिर परवेज इलाही पर जुल्म सितम भी हुआ। अभी ठंडे कमरे में रखा, हीटर तक उसे नहीं देते। दिल का मरीज़ वो अलग है, उम्र इनकी ज़्यादा है, आपको पता है, सीनियर सियासतदान है सारे। आप सीने में इन्फेक्शन के पहले से है, अब ICU में लेके वो सख्त बीमार है।
अब उसी पिंडी जेल में, अडयाला जेल में, जहां खान और शाह महमूद कुरैशी, वहां एक कैदी के साथ अभी 4 कैदियों ने जिस अंदाज में उसके साथ वो वारदात की, ये बहुत बड़ा अंदरूनी सिक्योरिटी का मामला है। तहरीक इंसाफ को इस पर बात करनी चाहिए। अब तो तहरीक इंसाफ में देखें बहुत सारे लोग स्टैंड ले रहे हैं इस बात पे, IMF के प्रोग्राम की हमायत से दस्तबरदारी कर लें बिल्कुल, और फिलफोर करें। खान को वाज़े तौर पर IMF के प्रोग्राम पे ताउन की जो यकीन दहानी थी, वो शर्त यही थी, साफ और शफाफ इंतखाबात। अब हालात आपके सामने, खान से मंजूरी करवाती इन्होंने उस वक्त गिरफ्तार किया, पार्टी तोड़ी। मेरे ख्याल में इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को खुल के बात करनी चाहिए, जिस तरह भी बैरिस्टर गौर ने IMF कुछ नुमाइंदों के साथ शफाफ इंतखाबात से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताइए। तहफ़्फ़ुज़ात का मामला रहा ही नहीं, ये मामला है या नहीं है। अब वो मामला 1 अरब 20 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को मिल गई, और अगली किस्त जो है अप्रैल में 1 अरब 80 करोड़ की मिलनी है, 1 करोड़ 80 उसकी डॉलर्स की, 1.8 बिलियन। तो उसमें मेरा ज़ाती ख्याल है खान साहब को किसी सूरत में इस मुआहदे का हिस्सा तहरीक इंसाफ को नहीं बनना चाहिए, इनकी बातों को तस्लीम नहीं करना चाहिए। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये पैसे पाकिस्तान की आवाम के पास तो नहीं आते, आवाम को इसमें से मुझे बताएं क्या मिलता है। ये सारे पैसे रिटर्निंग अफसरान की महंगी गाड़ियाँ इन्होंने जो खरीदी थी, वीगो, चीफ इलेक्शन कमीशनर की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, अब इन्हें जो रिटर्निंग अफसरान को जो माल मिला सिंध में, IMF के मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। मालियाती बहरान आता है तो आगे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। मईशत की अगर इन्हें फिक्र होती, आप खुद सोचें, चलते हुए कारोबार ऐसे बंद करते, एक्सपोर्ट की फैक्ट्रियां सिर्फ इस वजह से कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों की बंद करते। मुख्तार पोल्ट्री से लेकर मास्टर टाइल्स तक कोई कारोबार उठा लें, अरबों के कारोबार ने तबाह कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी को धमकी देते हैं कि अगर शौकत खान को फंडिंग की या खान को भेजे तो रोक लेंगे उन्हें। पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं, ये सिर्फ चंद लोगों के मफादात का मामला है। तहरीक इंसाफ को IMF के इस मुआहदे की हमायत नहीं करनी चाहिए। ये वही काम कर रहे हैं जो 1956 से होता है, कागजात मुस्तरद करना, नाअहल करना, तहरीक इंसाफ को बाहर करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, इंटरव्यू, ये वही बार 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 वही वारदात होती रहेगी। अभी इनके पास जनरल फैज़ के पास जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है, अब ये शदीद मुश्किल में पड़ने जा रहे हैं। अब जनरल फैज़ जिस दिन आना है अदालत में, पहला सबूत जनरल बाजवा के खिलाफ आएगा कि इलेक्शन कमिश्नर सरदार सुल्तान को कैसे लगाया, इमरान खान को धोखा दिया गया। फिर इनकी सारी वारदातें अगर खुलेंगी 2020 में, किस तरह खान की हुकूमत गिराएगी, किस तरह उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया गया। और अगर उस वक्त यकीन करें कोरोना की वबा ना होती तो खान की हुकूमत इन्होंने गिरा दी थी। 2018 के इलेक्शन में जिस तरह शहबाज शरीफ से डील हुई, वो डील खुल के सामने आएगी। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ये तमाम डील जो जनरल फैज़ बताएगा कि इस तरह खान से इन लोगों ने खान को निकालने की कोशिश की, और किस तरह खान ने जब एहतसाब के नाम पर पैसे निकलवाए तो रोकते रहे, किस तरह नवाज शरीफ को लंदन भगवाया इन्होंने, और 2019 में किस तरह फजल रहमान का धरना ये दिलवाते रहे। RTS सिस्टम 2018 में किस तरह ने बंद करके खान की 35 नशिस्तें इन्होंने छीनी। और सबसे बढ़कर अब ये जो धरना केस चल रहा है फैज़ाबाद का, उसमें किस तरह मजहबी सियासी जमात खान के वोट छीनने के लिए बनाई गई। ये सारे मामला खुल के आएंगे, इसीलिए जनरल फैज़ को रोका जा रहा है। अदालत कल भी नहीं आने दिया गया कि हर राज खुलेगा। यहाँ तक कि नवाज शरीफ के भी देखें, वो करीबी साथी नासिर भट्ट, उसके मजालिम का शिकार खानदान, वो भी सामने। ये वही अता तारड़ का इल्ज़ाम था जो इमरान खान पे लगा के उन्होंने FIR कर, लेकिन अब नून लीग के अपने कातिल निकले उसमें से, और वो भी नवाज शरीफ के करीबी साथी। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। देखिए पंजाब में जिस तरह बलोचिस्तान के लिए हमदर्दी हुई, पंजाबी खड़ा हो गया पश्तून के लिए और इनके लिए। अब निगरान काकड़ ने जिस तरह कल बलोचिस्तान पे खरगोश कुत्ते और पंजाबी की मिसाल दी, अब पंजाबी मजदूरों को जिस तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 हजाम खेतों में इनकी मकतूलीन मिले, पंजाब में कालादम तंजीमों ने कहा हमने तो जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, वहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान में सॉरी, पख्तून पंजाबी के साथ खड़ा हुआ है तो उन्हें नफरत, कौमियत और सूबाइयत कार्ड याद आ गए। पंजाब से जितनी मोहब्बत इस वक्त पिछले 16 महीनों में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए आई, अब ये प्रोपेगेंडा इसीलिए पंजाबियों के बारे में शुरू करेंगे बलोचिस्तान और KP में, वहाँ अपना ख्याल रखेंगे। और ये बड़ा अहम मामला है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो टिकट का मामला है, कुछ लोगों को मिलेगा, वहाँ देखिए आस्तीनों के सांप भी नजर आएंगे। एक बड़ा मनसूबा जो अभी राना हाकिम साहब है मुजफ्फरगढ़ से, इन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उम्मीदवारों को, बड़ी खूबसूरत बात है, उनकी बात में बड़ा वजन था, तो जो दिल इसलिए मेरी आई, मैंने कहा आपके सामने भी रखूँ कि टिकट जिसको मिलेगा तहरीक इंसाफ का, ये लोग जिनके कागजात मंजूर होंगे, अब जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होने का दावा करें, उन टिकट ले के ये लोग गायब हो जाएंगे कि जी हमें अगवा कर लिया गया, हमारा टिकट छीन लिया गया, ताकि किसी और को टिकट ना मिल सके उस हल्के में। तहरीक इंसाफ के नाम पे फिर ये वोट ज़ाया करने की कोशिश, बल्ले का निशान अगर मौजूद ना हो, किसी तगड़े उम्मीदवार को भी टिकट ना लेने तो वहाँ नुकसान होगा। राना साहब के बकौल पार्टी को चाहिए कि 2-3 अफराद को वहाँ टिकट दें, ताकि जब ये रिटर्निंग अफसर के पास जाए तो बताएं ये टिकट मिल गया हमें, तो उस शख्स को पार्टी ने टिकट दिया और बाकी फिर मजबूर होकर उसकी हिमायत करेंगे, उसका कोई बहाना नहीं होगा। और जिसको टिकट दें उसे कहें कि आज के दिन में वो पाबंद है कि वो फ़ौरन उस मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर जाके जमा करवाए।
तो इस तरह आस्तीनों के सांप सामने आ जाए। ये बहुत बड़ी वारदात है, इसमें बहुत बड़ी सीटों के मार्जिन ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की और भी वारदातें ये लोग करेंगे। तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है इस पर नज़र रखनी होगी। इन मामलात पे गहरे मामलात हैं, हमारा काम था बताना। दूसरी तरफ नून लीग के भी मीम शीन नून आपस में सख्त इस वक्त मसाइल टकराव हो रहा है। अभी होटल में याद सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात लोगों ने बना ली वीडियो, वहाँ जो बैठे हुए आपको पता है। ये खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, मैं आपको वजह बताता हूँ। एयाज सादिक जिस हल्के से लड़ रहा है वहाँ चौधरी रुहेल असगर भी है, उसको टिकट दिया जा रहा है। एयाज सादिक कहता है मैं अगर जिद पर अपनी बात मनवाना जानता हूँ लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन, लेकिन अंदरूनी वारदात ये क्योंकि हल्के में दोनों उम्मीदवार हैं। मरियम और शहबाज शरीफ के इख्तलाफात हैं टिकट देने पे। मरियम नवाज शरीफ एयाज सादिक को और शहबाज शरीफ और रुहेल असगर को देना चाहता है। अब खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को मुकम्मल तौर पर फारिग करना चाहती है। ये छुप छुपा के तहरीक इंसाफ और एयाज सादिक जैसे लोगों से रब्ता कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के लोगों को वोट दिलवाना चाहते हैं तो कि नवाज शरीफ को फारिग किया जाए। इस तरह तलाल चौधरी का जैसे हल्का है वहाँ पे भी देख लें, तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान थे उनसे शहबाज शरीफ ने वादा किया था टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन मरियम नवाज तलाल चौधरी को टिकट देना चाहती है। अब उसकी वारदात का तरीका इन्होंने क्या निकाला, जहाँ हर हल्के में इस वक्त मरियम और शहबाज की आपस में सर जंग है, ये अब शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और शहबाज शरीफ को नाअहल करवा देंगे ये लोग। अच्छा, ब्लूमबर्ग में अभी इसकी भी बात करूँ, ईरान बहिरा अहमर में अपना जंगी जहाज़ जो भेज चुका है, ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है। जो जहाज़ ईरान का वहाँ जंगी जहाज़ बहिरा अहमर में आया, वहाँ मुकाबला नहीं कर सकता अमेरिका का, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका की ताकत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अलामती तौर पर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम यमन के साथ खड़े हैं। इनका जंग का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है। अमेरिका तो जंगी एतबार से बहुत आगे है इनसे, लेकिन इनकी जो प्रॉक्सी वार का नतीजा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। इसीलिए फिर उसमें ज़्यादा परेशानी और मसाइल होते हैं जिसे किसी सूरत में अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी तपश शिद्दत पाकिस्तान को ज़रूर महसूस होगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आगे इस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।